नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, अप्रैल लगभग खत्म हो चुका है और अब हमारे पास बचा है मई और ले दे करके थोड़ा बहुत जून। तो हम अभी से स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि जून 2023 के नेट के एग्जाम में हमें क्या करना है और उस एग्जाम की हमें कैसे तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो समय बहुत कम है। अब जो भी तैयारी हमें करनी है फाइनल मान कर करनी है। टाइम इतना नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़ सके या बहुत सारी चीजें आराम से देखें। तो स्ट्रेटजी हम अभी से बना ले ताकि उसको हम केवल वही स्ट्रेटजी, सिंगल स्ट्रेटजी हम एग्जाम तक फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो बच्चे अपियरिंग में दे रहे हैं, जिनका 1 साल हो चुका है एमए का और जो सेकेंड ईयर में है वो अपियरिंग में जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए जिन्हें फर्स्ट टाइम नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है। तो उसके लिए मैं कहूँगी सबसे पहले आपने यूजीसी नेट जिस भी विषय से आप दे रहे हैं उसका सिलेबस ले लीजिए। ठीक है, दूसरी बात वही कि 10 साल के पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हम दे लेंगे, हमारे पास अनुभव हो जाएगा उसके बाद हम लेंगे या लास्ट ईयर से काम चला लिया, नहीं। 10 साल के पीवाईक्यू लेकर के आप रख लो। अब तीसरा, अब आपने देखना है कि आपका पीजी जिस विषय से आप पीजी कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि ज्यादातर जो पीजी का सिलेबस होता है वो यूजीसी के सिलेबस के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। तो आपके पीजी का मैक्सिमम सिलेबस आपके यूजीसी नेट के एग्जाम से मिलता जुलता है। तो आपने देखना है कि आपने कौन कौन सी चीजें हैं जो यूजीसी नेट के एग्जाम से आपके सिलेबस में बिल्कुल मिलती जुलती है। कुछ आपने एक पहले साल एमए में पढ़ ली होगी, कुछ दूसरे साल एमए में आपको पढ़ना होगा। तो चूंकि अब ये पोर्शन जो है वो आपका ऑलरेडी परिचित है, तो सबसे पहले हम इन पोर्शन पे नोट्स बनाएंगे या अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो वो आपके हेल्पफुल होगा। तो एक चीज हमने इसको अलग कैटेगरी कर ली। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसा सिलेबस है जो आपके पीजी के सिलेबस में नहीं था, उसको हमें अलग से पढ़ना होगा। ठीक, तो यहाँ अब आप क्या करोगे, पीवाईक्यू उठाओगे। पीवाईक्यू में आप जब सॉल्व करना शुरू करोगे, क्योंकि आपने आपने पीजी पढ़ा हुआ है और अब पीजी की जो जो किताबें आपकी यूजीसी के सिलेबस से मिलती जुलती हैं, अब आपका ये काम है वो सारी किताबें आप निकाल लोगे, उसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे। मैं अब चूंकि वो आपकी पढ़ी हुई है तो मैं ये मान के चलती हूँ आप उसे आपको पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके पढ़ने के बाद केवल वही किताबें जो आपकी यूजी सिलेबस से और पीजी के सिलेबस में मिल रही हैं, वो सब पढ़ने के बाद आपने सॉल्व करना है पीवाईक्यू। अब आप देखोगे कि कितनी सारे प्रश्न आप कर ले रहे हो और कहाँ कहाँ आपकी कमजोरी अभी भी बची हुई है, मतलब कौन से क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको उठाना है कोई सिंपल सी नोट्स जो आपके विषय से कोई प्रचलित नोट्स चल रही हो या आपके पास ऑलरेडी किसी सीनियर की नोट्स हो, कोई गाइड आती है जैसे हिंदी विषय में सरस्वती पांडे जी की गाइड आती है, नोट्स टाइप की ये बुक है जो तैयारी के लिए अच्छी है। वैसे आपके विषय में भी अगर कोई नोट्स पर्टिकुलर नोट्स है या कोई गाइड है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि अभी हमें बुक बाय बुक बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे भी बहुत सारे विषयों की बुक लिस्ट दी हुई है, उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हो। कुछ हमने अपलोड कर दिया है, कुछ जल्दी ही हम बुक लिस्ट अपलोड कर देंगे और भी विषयों की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल सी गाइड या नोट्स जो आपको मिल जाए उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। टाइम बहुत नहीं है, ये हमें ध्यान में रखे करना है। तो बहुत सारे नोट्स मत लीजिए, अगर कहीं के भी नोट्स आपको मिल रही है तो एक ही सेलेक्टिव नोट्स बस पढ़ें। कई सारे एक टॉपिक को कई जगह से पढ़ने की कोशिश अभी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक टॉपिक को एक जगह से ही एक नोट से ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने लगाना है प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू। आप देखोगे कि आप बहुत सारे प्रश्न ज्यादा सॉल्व कर ले जा रहे हो। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने विषय के जितने भी प्रैक्टिस पेपर आपको इजिली मिल सके वो आप ले लीजिए। देखिए अभी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए या ऑनलाइन कोई क्लासेस लेने के लिए बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी। आप चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जून के एग्जाम तक सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो आप उसे पैरेलल चलाना चाहते हैं कोई कोचिंग तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन कर ले, लेकिन जून के एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर खुद ही पढ़ना होगा, बिना किसी कोचिंग या बिना अदर किसी क्लासेस पे डिपेंडेंट हुए। हाँ, अगर आपको कोई पैकेज में मिल रहा है, कोई वीडियोस मिल रही है जिसको आप लगातार वन बाय वन देख सकते हैं घर पे, आप उसे ले सकते हैं, उसे कर सकते हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं कोचिंग करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको कोचिंग में जून के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना। जून का एग्जाम आपको खुद अभी अपने मन से देना होगा।
अब आप प्रैक्टिस पेपर जो सॉल्व कर रहे थे, उसको लगातार कंटिन्यू करते जाएँगे। इसके साथ ही आपको फर्स्ट पेपर भी ध्यान देकर के चलना होगा। अब एग्ज़ाम में नेट का फर्स्ट पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं। तो अभी से आप क्या करोगे, पीवाईक्यू लेकर के नेट के फर्स्ट पेपर की अभी से लगाना स्टार्ट करो। और जो-जो टॉपिक उसमें से आपको ईज़ी लग रहा है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, या उसके अलावा आईसीटी हो गया, जो टॉपिक आपको ईज़ी लग रहा है, उस टॉपिक को आप अभी अपने हिसाब से, अपने सोर्सेज़ के हिसाब से इस पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। सभी टॉपिक अभी नहीं कवर करने का समय है, तो जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, जितना ईज़िली मैक्सिमम कर सकते हो, उतना ईज़िली करिए। चूँकि इसकी क्लासेस तो हमारे चैनल पर भी चल रही है, लगातार चल रही है नेट पेपर की। हमारी पूरी कोशिश भी है कि हम जून एग्ज़ाम तक नेट के फर्स्ट पेपर का जो मैक्सिमम सिलेबस है, वो कवर कर सकें, ताकि आप सबको हेल्पफुल हो। आप उसको भी देख सकते हैं और साथ-साथ पीवाईक्यू लगाते चलेंगे। हो सकता है अभी आप पीवाईक्यू में बहुत कम प्रश्न करें, तो भी परेशान नहीं होना है। पीवाईक्यू को आप एक एक नोट्स मान के चलिए। आपको उसमें जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट या फिर जो भी नोट्स पे उसको आप अलग से एक नोट्स बना करके भी चल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे गाइड भी है और नेट के फर्स्ट पेपर के बुक लिस्ट के लिए प्रॉपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसमें भी देख सकते हो। जो भी किताब आपको समझ में आ रही है, आप वहाँ से भी ले लीजिए। लेकिन अब पढ़ना शुरू करिए। मैं फिर कहूँगी, एक टॉपिक के लिए एक ही नोट्स पढ़नी है, 10 जगह से उसको नहीं पढ़ना है, ठीक? अब हम बात करें जो पहले से नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने पहले दे चुका है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि चूँकि आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपने यूजीसी के सिलेबस को अच्छी तरीके से देखा है, तो मैं मान के चल रही हूँ आपके पास किसी तरह के नोट्स या बुक लिस्ट ऑलरेडी होगी। अगर नोट्स है, तो मच बेटर है, आपका टाइम बहुत सेव होगा और आपने क्या करना है, बस नोट्स की रिवीजन करनी है, लगातार रिवीजन करते रहिए। ये बिल्कुल नहीं सोच के चलना है अभी बहुत टाइम है, ठीक है? हमारे दिमाग में ऐसा बना होता है, तो उसके रिवीजन करते चलिए और पीवाईक्यू लगाइए। जब पीवाईक्यू खत्म हो जाए, तो क्वेश्चन पेपर लगाइए और जब क्वेश्चन पेपर भी जितने मिल रहे हैं वो सारे खत्म हो जाए, तब आपको वापस से रिवीजन शुरू करना है, वापस से वही पीवाईक्यू लगाना है, क्योंकि ये जो रिदम है वो टूटना नहीं चाहिए। साथ में फर्स्ट पेपर के लिए आपको यही सेम चीज़ करनी है। ये तो तब था जब आपके पास नोट्स ऑलरेडी है। अगर नोट्स नहीं है, आपने केवल बुक लिस्ट पढ़ी हुई है या किताबों को डिटेल में पढ़ा हुआ है, तब अभी आपके पास इतना टाइम है कि हर टॉपिक के लिए कम से कम 5 से 6 पेज का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। और चूँकि आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो अब आपको इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि किस टॉपिक पर या किस पोर्शन में आप ज़्यादा वीक हैं। उस पोर्शन को आप और ज़्यादा उस पे क्वेश्चन बनाइए, अपने से क्वेश्चन बनाइए, जितने डिटेल में क्वेश्चन खुद बना सकते हैं, उतना क्वेश्चन बना कर के उसको भी सॉल्व करते चलिए। कुल मिला के मेरा जो अभी कहना है कि जो बिल्कुल अपीयरिंग में है, उनको भी अभी पूरा बुक लिस्ट पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना होगा। शॉर्ट में पढ़ना है ताकि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम में आप कुछ अच्छा कर सको। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपने पीजी का सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपकी 50 क्या 60% की तैयारी जो आपकी हो चुकी है। अब रही बात 40%, तो 40% के लिए ही आपको ये जो नोट्स, ये जो बुक लिस्ट या फिर जो गाइड है, उसके लिए पढ़ना है। साथ में इसके लिए आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पेपर बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, ज़रूरी स्ट्रैटेजी थी जो आपको अभी से लेके चलनी होगी। जून 2023 के नेट के एग्ज़ाम तक लगातार आपको इसको फ़ॉलो करना है और इस बार जून नेट 2023 आपको निकालना ही है, आपको क्वालीफ़ाई करना ही है, ये मान कर चलिए, इसी के साथ तैयारी करिए। इससे रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेरीज़, कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे मेल या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।